हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। अब आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 25वें दिन की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ समय तक आराधना करने पर जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव जी की प्रसन्नता के लिए दूसरा कठिन तप करने लगा। तब हिमालय ने सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बड़ी कठिन तप किया, तो भी दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ कर दिया। विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता। इस तरह उसने अपने क्रमशः 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट और प्रसन्न होकर वहां उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान कर दिया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे देवेश्वर, प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको लंका में लिए चलता हूँ, आप मेरे इस मनोरथ को सफल कर दीजिए, इसीलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और बड़े अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सारगर्भित बात सुनो। तुम मेरे उस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर में ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भी भूमि पर रख दोगे, तब ये वहीं स्थिर हो जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर शिवलिंग को साथ लेकर अपने घर की ओर चल दिया। परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे लघु शंका की इच्छा हुई। पुलत्स्य नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र वेग को रोक नहीं सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं लघु शंका के लिए चला गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से बड़ा पीड़ित होकर व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीर कमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला और पाप राशि को हरने वाला है। मुने, वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। वह दिव्य और उत्तम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर बहुत कोशिश करने के बाद भी उस शिवलिंग को हिला नहीं सका। थक हार कर अपने घर चला गया। फिर वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बात कह सुनाई। इंद्र आदि सभी देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सबका मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सभी देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव जी का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका नाम वैद्यनाथ रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया और रावण अपने घर को चला गया, तब वहां पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, वो भी आप बताइए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सारी बात कही और अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर सभी देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर अब क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को उसके पास भेजा
नारद जी ने जाकर रावण से कहा कि नारायण नारायण, हे रावण, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिवजी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ है। क्या सचमुच तुम बलशाली हुए हो? रावण को नारद जी की बात सही लगी। तब उसने जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार श्राप दे डाला, रे दुष्ट, रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड मत कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र इस जगत में अवतार लेगा। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहां जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी बड़े प्रसन्न मन से जैसे आया था ठीक उसी तरह अपने घर को चला गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया है, जिसे सुनने वाले हर मनुष्य का पाप भस्म हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी, जो पार्वती जी के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था, जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहां जाती थी, वहीं भूमि, वृक्ष और अन्य सभी उपकरणों से युक्त वह वन भी उसके साथ साथ चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छा अनुसार उसमें विचरण किया करती। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सभी को प्रताड़ित करता और सभी को भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि और्व की शरण में जाकर उन्हें अपना दुख सुनाया। और्व ने शरणागतों की रक्षा करने के लिए राक्षसों को ये श्राप दे दिया कि ये राक्षस अगर पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब ये बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। अगर वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के श्राप से वे स्वयं मर जाते हैं, और अगर नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाएंगे। इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा, भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहां चाहूं ले जा सकती हूँ। ऐसा कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सभी लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था, जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी और भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता। वह स्वयं तो शंकर जी का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव जी की पूजा सिखा दी थी। फिर सभी लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को इस दृढ़ भक्ति के बाद भगवान शिव के दर्शन भी होते थे। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता चला तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव जी का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वैश्यपति ने कहा, हे देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। हे कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, हे दुष्टहंता भक्त वत्सल शिव, हमें इस दुष्टि से बचाइए। देव, अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। प्रभु, मैं आपका ही हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन और प्राण हैं। सूत जी कहते हैं, सुप्रिय के इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सभी लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके उनका पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न होकर स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों और सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा भी की।
फिर अद्भुत लीला करने वाले और शंभु लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को ये वर दे दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहें। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें सदा निवास करें। श्री सूत जी कहते हैं, इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तुम्हारा क्या कार्य करूं? तब दारुका कहने लगी, हे देवी, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। तब देवी बोली, मैं सच कहती हूँ कि तेरे कुल की रक्षा अवश्य करूंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, नाथ, आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी। तब तक तामसी सृष्टि भी रहे ऐसा मेरा विचार है, और मैं भी तो आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रम में रहती हूँ, इसलिए मेरी बात को भी प्रमाणित कीजिए। ये राक्षसी दारुका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, इसलिए यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। देवी पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले, प्रिय, अगर तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा ये वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपति परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थिर हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामना को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं ये बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को भी तुम आदर पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता जी को हरकर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि हम इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर ये जल मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के बाद रघुनंदन ने पहले पार्थिव पूजन किया। आह्वाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से हे प्रभु वह सदा अभिमान में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका ही दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। हे सदाशिव, ये विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शिव शंकर, जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव जी का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। फिर पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिवजी के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती और पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए।
श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा कि हे श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सभी लोग पवित्र हो गए। शिव धर्मपरायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भली भांति स्तुति और प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर और युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की, हे मेरे स्वामी शंकर, अगर आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए। सूत जी कहते हैं, श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता जी को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले और भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगाजल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हे ब्राह्मणों, मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जो अपनी महिमा सुनने वालों के समस्त पापों का अपहरण करने वाला है। अब जानिए घुष्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना, घुष्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महात्म्य का वर्णन करूंगा। मुनिवरों, ध्यान पूर्वक सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत और नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में लीन रहती थी, घर के कामकाज में भी कुशल थी और सदा अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विश्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते। तीनों काल की संध्या करने से अर्थात सुबह, दोपहर और शाम की संध्या पूजा करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता भी थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्य में सदा लीन रहते। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से भी बड़ा प्रेम किया करते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे। ये सब होने पर भी उनका पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते। वे पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती और पति उन्हें ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उनका मन नहीं मानता था। आखिरकार ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी होकर बहुत हठ करके अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसे बहुत समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब तुम इसी से ईर्ष्या करने लगोगी। तब उसने वचन दिया कि मैं अपनी बहन से कभी भी ईर्ष्या नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की तरह बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। घुष्मा अपनी शिवभक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर, सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुष्मा का कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में अब ईर्ष्या पैदा होने लगी। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई
और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी। उसने ऐसा दर्शाया मानो कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की अग्नि जला करती वह अब बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी हुई दिखाई दी। उस पर शरीर के कुछ टुकड़े भी दिखाई दिए। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी सास घुष्मा के पास जाकर निवेदन किया कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे माते, आपके पुत्र कहाँ चले गए? उनकी शैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े भी दिखाई दे रहे हैं। हाय, मैं मारी गई। किसने ये दुष्कर्म किया होगा? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी तरह तरह से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। घुष्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया देखा, फिर भी उसके मन में किंचित मात्र दुख नहीं माना। वह सोचने लगी कि जिन्होंने ये बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे तो भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय भी है। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की तरह जिन्हें जोड़ते हैं उन्हें अलग भी करते हैं। अब मेरे चिंता करने से भला क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने शिव जी के भरोसे सब कुछ छोड़कर धैर्य धारण कर लिया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पहले की तरह पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ मन से शिव जी के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा हुआ दिखाई दे गया। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुष्मा को न तो हर्ष हुआ और न ही दुख, बल्कि वह पहले की तरह स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र ही उसके सामने प्रकट हो गए। शिव जी बोले, हे सुमुखी, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुम्हारी दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, इसलिए अब मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब घुष्मा ने शिव जी को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा कि हे नाथ, ये सुदेहा तो मेरी ही बड़ी बहन है, इसलिए आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव जी बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया, तुम उस पर उपकार क्यों कर रही हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा को तो मार ही डालना चाहिए। घुष्मा ने कहा, हे देव, आपके दर्शन मात्र से पाप कहीं नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भी भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से तो पाप बहुत दूर भाग जाता है। प्रभु, ये अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए हे सदाशिव, जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। सूत जी कहते हैं, घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले कि घुष्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा बोली कि प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा करने के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक भी होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हो, ये सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसीलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्ध हो। ये सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला हो। सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। वे सबके सब सुंदर स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के उत्तराधिकारी होंगे,
101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुश्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई। उस सरोवर का नाम जिसमें वह पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती वह शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देकर सुदेहा बड़ी लज्जित हुई। फिर पति तथा घुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को पढ़ता है और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता तथा भोग और मोक्ष को पा लेता है। श्री व्यास जी कहते हैं, सूत जी का ये वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। सूत जी, आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभु हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात, हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, इसलिए उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी कहने लगे, मुनिवरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित होकर देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कह सुनाया। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करते और प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते। तब भगवान शंकर ने विष्णु जी की भक्तिभाव की परीक्षा लेने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छुपा दिया। शिव जी की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ कर दी। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण कर लिया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता विष्णु जी ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल के समान एक नेत्र को ही निकाल कर चढ़ा दिया। ये देखकर सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर वे श्री हरि से बोले, हरे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तब श्री हरि बोले, नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना है? आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए सब कुछ जानते हैं। फिर भी आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। हे सदाशिव, हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामिन, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं आ रहा। हे परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसे पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया, देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न और परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा कि शिव जी के वे सहस्त्र नाम कौन कौन से हैं, बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। तब शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत जी ने शिव जी के चरणारविंदों का ध्यान करके उनसे भगवान के सहस्त्र नामों का वर्णन प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर आप मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि भगवान शिव के जो सहस्त्र नाम है, यानी कि 1000 नामों का जप जो भगवान विष्णु ने किया था, तो वो नाम बहुत कठिन है। हालांकि संस्कृत में है, जिनका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, लेकिन
मुझे बहुत ही कम लोगों के बारे में पता है कि जो इन सहस्त्र नामों का वर्णन इस अध्याय में सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि नाम इस तरह के हैं, हो सकता है कि आप ना सुने, तो मैं आपको उन सहस्त्र नामों को छोड़कर आगे की कथा सुना रही हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो के लास्ट में मैं आपको शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना सकूं। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन और प्रार्थना किया करते थे, अर्थात 1000 नामों द्वारा उनकी पूजा हर दिन किया करते। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोलुप नेत्र ही भगवान को अर्पित कर दिया। इस तरह उनसे पूजित और प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा कि हे हरे, सभी प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए और समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयास पूर्वक धारण करना चाहिए। ये सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे जो भी लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट होने पर अगर मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। ये उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक और सदा ही शुभ भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे, उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेंगे। जो हर दिन सुबह सवेरे उठकर मेरी पूजा के बाद मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त हो जाती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार इस घोर कलयुग में तपस्या का एकमात्र साधन शिव सहस्त्र नाम है। यदि भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक बार भी अगर शिव सहस्त्र नाम का सच्चे मन से पाठ कर लिया जाए या सुन लिया जाए तो सभी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। सतयुग के समय या बाकी अन्य युगों में तब इतनी सच्ची तपस्या की जाती थी, इतनी कठिन तपस्या की जाती थी। कई कई वर्षों तक जो भक्त थे, जो महर्षि थे, वो कठिन तपस्या किया करते थे, तब कहीं जाकर भगवान उन पर प्रसन्न होते थे। इस घोर कलयुग में इतनी व्यवस्था के बाद यदि किसी के पास समय हो तो उन्हें शिव सहस्त्र नाम का सच्चे मन से, शांत और स्थिर मन से पठन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन और उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी सदा इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये प्रसंग सुनाया जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? फिर भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि और महिमा का कथन सुनाते हुए तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम और मनोवांछित फल प्रदान करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, हे व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। श्री सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, तुमने जो कुछ भी पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ भी कहा वही मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान शिव ने कहा था, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे, प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के बाद भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए, अर्थात एक समय ही भोजन करना चाहिए। शिव जी के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।
द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास और काशी में मरण। ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है और इसमें कोई संशय नहीं। हरे, इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई भी मनुष्यों के लिए व्रत हितकारी ही नहीं। ये व्रत सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सुबह उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को पास न आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करके उत्तम रीति से संकल्प करे कि इस प्रकार, देव देव महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से ये व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करे और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करे। फिर शिवजी के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए सभी सामग्री को रखे। फिर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के बाद पूजन आरंभ करे। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के द्वारा भक्ति भाव से संपन्न होकर रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के बाद पार्थिव लिंग का ही पूजन करे। पहले पार्थिव लिंग बनाकर फिर उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन करने के बाद नाना प्रकार के स्तोत्रों और मंत्रों द्वारा भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करे और बड़े बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करे। प्रातःकाल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करे। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था, हे स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर सर्व यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आज आप मुझ पर कृपा करके संतुष्ट होइए। फिर शिवजी को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान देना चाहिए। फिर शिवजी को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों, विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करे। हरे, शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे भी बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके अलग अलग वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण करने के बाद भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्य को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ 108 मंत्र का नमः शिवाय मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण रूप शिवजी का पूजन करें।
गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें या फिर नाम मंत्र द्वारा शिव जी का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शिव जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अर्थात श्री भवाय नमः, श्री शर्वाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव जी का पूजन करें। पूजन पुष्प समर्पण करने के बाद धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पहले पहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा ले, फिर श्रीफल युक्त विशेष अर्घ देकर तांबूल समर्पित करें। फिर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। यदि गुरु मंत्र ना हो तो पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। फिर जब तक पहला पहर समाप्त ना हो जाए तब तक महान उत्सव भजन कीर्तन करता रहे। दूसरा पहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें या फिर एक ही समय चारों पहरों की पूजा का संकल्प पहले ही ले लें। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके पहले पहर की तरह पूजा करें। फिर पहले से 2 गुने मंत्रों का जाप करके शिव जी की पूजा करें। इसके साथ ही दूसरे पहर में बिजौरा नींबू के साथ अर्घ देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की 2 गुनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की तरह तब तक करते रहें जब तक दूसरा पहर समाप्त ना हो जाए। तीसरा पहर आने पर पूजन तो पहले की ही तरह करें, किंतु जौ के स्थान पर गेहूं का उपयोग करें और आक के फूल चढ़ाएं। उसके बाद तरह तरह के धूप और दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ ही तरह तरह के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें। अनार के फल के साथ अर्घ दें और दूसरे पहर की अपेक्षा 2 गुने मंत्रों का जप करें। फिर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे पहर के पूरे होने तक इसी प्रकार उत्सव करते रहें। चौथा पहर आने पर तीसरे पहर की पूजा का विसर्जन कर दें। फिर पुनः आवाहन करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंख पुष्पी और बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस प्रहर में तरह तरह की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं और उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ या फिर अन्य विविध फलों के साथ, मौसमी फलों के साथ शिव जी को अर्घ दें। तीसरे पहर की अपेक्षा और ज्यादा मंत्रों का जाप करें, 2 गुने मंत्रों का जाप करें। फिर यथाशक्ति भक्तों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक कि सुबह न हो जाए। सूर्योदय होने पर पुनः स्नान करके तरह तरह के पूजन, उपचार और उपहारों द्वारा शिव जी की अर्चना करें। फिर अपना अभिषेक करवाएं, नाना प्रकार के दान दें और पहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों और सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर जी को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करे कि हे सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ। मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ये जानकर जैसा आप उचित समझे वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न होइए। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। फिर शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रह सकता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वालों के लिए मैं दे ना सकूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया हो उसके लिए अवश्य ही मैं मुक्ति का बीज बो देता हूँ। मनुष्यों का प्रतिमास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करने पर मैं उन्हें संतुष्टि प्रदान करता हूँ। फिर इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में मैं शिव निश्चय ही उपासक के सभी दुखों का नाश कर देता हूँ, उसे भोग मोक्ष आदि प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, भगवान शिव का ये अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट गए। इसके बाद उस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा कृपया आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।